क्या आपने कभी सोचा है एक बेटी अपने घर से क्या लेकर जाती है? सपना, भरोसा और इज्जत। लेकिन आजकल कुछ सिस्टम वाले उसकी इज्जत को सिक्योरिटी कैमरा कहकर चुरा रहे हैं। बता दें, ये मामला गोरखपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का है, जहां बेटियां सिपाही बनने आई थी, लेकिन उनको पहले दिन ही समझ में आ गया कि यह जगह वर्दी नहीं बेइज्जती पहनाती है। महिलाओं के बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, महिलाओं के बाथरूम में कैमरा लगा है। जहां उन्हें आत्मरक्षा सिखाया जाता था, वहीं उन्हें डर सिखाया जा रहा है। अब पूछो जरा उस सिस्टम से और उन लोगों से जो एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त नारी। सोचो उन लड़की का हाल जिसके माँ बाप ने उन्हें छोटे पे ही चौखट से बाहर किया था और कहा था जाओ बेटा एक अधिकारी बनके घर वापस लौट के आना। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं और कई जवाब मांगे जाते हैं। लेकिन हर रोज वो यही सोचती हैं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। क्या आप समझ सकते हैं उनका दर्द और इनकी पीड़ा, जो रोज रोज का डर बनकर उनके साथ नहाता है। और ये मत कहना भैया कि वहां पे कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है। ये सीसीटीवी नहीं है, ये कैरेक्टर चेक है। इस बार कटघरे में वो लड़कियां ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम खड़ा है। जो सिस्टम वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, जो सिस्टम सवाल पूछने पे उनको गाली देता है, वो सिस्टम जो आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है, वो सिस्टम जो उनकी बातें नहीं सुन रहा। अभी गए हुए उन लड़कियों को मात्र 2 ही दिन हुआ था, लेकिन उनके साथ इस तरीके का व्यवहार, बाथरूम में कैमरा लगा हुआ। आखिरकार समझिए, उन लड़कियों की उम्र अधिक से अधिक 21, 22, 23, 24 साल, लेकिन उनको क्या देखना पड़ रहा है? क्या वो ये सोच के गई थी कि हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, वहां पे इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा? नहीं साहब, वो घर से ये सोच के गई होंगी कि हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, वहां से पुलिस की वर्दी पहनेंगे और वहां से बाहर निकल के आएंगे तो जो सरकार का नारा है महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को हम साकार करेंगे। लेकिन उनका आंख का सपना चूर चूर हो गया और मस्तिष्क में बैठा वो नारा, वो भी चूर चूर हो गया और उनको समझ में आ गया कि जब उन लड़कियों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो सकता है, तो आखिरकार समाज में उन लड़कियों और उन महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा जो आम लोगों की जिंदगी जी रही हैं। हालांकि ये लड़कियां तो पुलिस ट्रेनिंग लेने गई थी, पीएससी जवान की, वहां से वर्दी पहन के निकलती। और जरा सा समझिए, जहां पे ये वर्दी पहनने के लिए जा रही थी, जहां ये ट्रेनिंग देने जा रही थी, वहीं इन लोगों को इस तरीके का बर्ताव झेलना पड़ रहा है। तो बाहर आके किस तरीके का लोगों के साथ बर्ताव करेंगी? जब उनको शिक्षा ही बेहतर नहीं दी जाएगी, उनको बेहतर तरीके से समझाया ही नहीं जाएगा, वो जब सवाल करेंगी तो उनको गाली दिया जाएगा, उनके ऊपर खुद सवाल उठाया जाएगा और उन लड़कियों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। बल्कि कटघरे में उन अधिकारियों को, उस सिस्टम को खड़ा होना चाहिए जिन्होंने वहां पे कैमरा लगाया। और जब ये लड़कियां सवाल कर रही हैं तो इनको गाली दिया जा रहा है और इनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। आखिरकार कौन सी इतनी हाई सिक्योरिटी की जा रही है, कौन से बहुत बड़े वो मुजरिम है कि आपको बाथरूम में सिक्योरिटी कैमरा लगाया जा रहा है? और गोरखपुर के उन तमाम अधिकारियों ने इस पे साफा बयान दिया है और कहा है कि यह आरोप झूठा लगाया जा रहा है। तो एक सवाल करना चाहता हूं, आखिरकार ये लड़कियां क्यों झूठा आरोप लगाएंगी? ये कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं होंगी, ये बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर क्लास
किसान घर की बेटियां होंगी जो वहां पे ट्रेनिंग लेके वर्दी पहन के बाहर निकलती। अब जरा सा समझिए, अगर ये वहां पे आरोप लगाएंगे तो क्या इनको वो सही ढंग से ट्रेनिंग मिल पाएगी जो सही ढंग से इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी? आखिरकार कोई अपने पैर पे जीते जी कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है? तो साहब लोग तो यही कह रहे हैं ना कि जीते जी ये लड़कियां अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है और झूठा आरोप लगा रही हैं। तो झूठा आरोप किस तरीके से लगा सकती है? क्या ये जब सही रहेंगी जब ये आंख मूंद के और कान को बंद करके उसी बाथरूम में नहाए और सीसीटीवी कैमरा चलता रहे? साफ इन लोगों का आरोप है, इन लोग का साफ कहना है कि बाथरूम में कैमरा लगाया, इस कारण से हमें बाहर नहाना पड़ रहा है। और अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वहां पे महज 300 350 लड़कियों को ही ट्रेनिंग दिया जा सकता था, लेकिन वहां 600 650 लड़कियां पहुंच गई है जहां पे इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। यहां पे दो बातें की जा रही है, आखिरकार किसकी बातें सही हैं? और ये कहीं और की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ की, जहां से देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति तय होती है। पुलिस विभाग कहा जाता है तो गोरखपुर में सबसे तगड़ा है और सिस्टम सबसे तगड़ा है। तो जरा सा सिस्टम की एक झलक देखिए और उन तमाम लोगों को कटघरे में ये सिस्टम खड़ा करता है जिन्होंने वहां पे सुनने के बाद भी आवाज नहीं उठाई। उम्मीद है कि मामला तुर पकड़ने के बाद भी उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक समस्याओं का समाधान ना हो तब तक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस भारत में एक अजब ही खेल है। हम लोग सोचते थे इस देश को सिर्फ नेता ही बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन असली देखा जाए तो ये अधिकारी ही इस देश को बर्बाद करते हैं और सिस्टम बनाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे प्रेस यात्रा।